लाखों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है जन्नत इमरान। आज हम इस कोर्स में अरबिक कैलीग्राफी के कोर्स में सीखेंगे कि तो और ज़ा कैसे लिखना है। बेसिकली ये मॉडर्न स्टाइल कैलीग्राफी है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ झलकियाँ। ये देखिए, एक ही अलिफ है, एक फेस इसका इस तरफ से है, एक इस तरह से इसकी डिज़ाइन बना सकते हैं मॉडर्न स्टाइल में, एक इस तरह से बना सकते हैं। तो ये अलिफ की भी डिफरेंट शेप्स हैं, कनेक्शंस हैं। तो ये देखिए, ये भी एक आर्ट की फॉर्म है। फिर कुछ ये क्लास थी हमारी, इसमें तो हमने सीखा था डिटेल में कि अलिफ कैसे लिखना है। ये बा, ता, फिर उसके बाद जीम, खा, एक जीम की फॉर्म ये भी होती है। ये देखें, तो इसी तरह से हमने दाल, ज़ा, रा, ज़ा, सीन, शीन भी सीखा था। ये शीन है, ये देखें। अब इसी शीन की जो है ना मुख्तलिफ शेप्स भी हो सकती हैं, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर है ना, उसमें हम तो और ज़ा सीखेंगे। तो ये था ग्राफ पेपर, जैसा कि मैं मेंशन कर चुकी हूँ दूसरी क्लासेस में कि हमने कैसे इस पे लाइन्स लगानी है, किस तरह से इसको जो है ना मैनेज करना है। तो जो ये ग्राफ पेपर है, ये मेरे पास एक है। ये देखें, ये पेपर मेरे पास। अब हमने क्या करना है, ये देखिए, ये नोटबुक है, इसको आप ले सकते हैं या फिर इस तरह ग्राफ पेपर भी ले सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी है। लोग जो है ना वो मैथ की नोटबुक भी यूज़ करते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या ईजी लगता है। अभी मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ ग्राफ पेपर पे कि आपको पता चल जाए शेप्स कौन सी हैं। फिर इंशाल्लाह हम नेम ऑफ़ अल्लाह सीखेंगे, तो उसमें भी मैं आपको बताऊँगी कि आपने कैसे अल्लाह ताला का नाम लिखने हैं। तो जो अभी सीरीज़ है ना हमारी स्टार्ट हुई हैं वो ये है कि हमने लेटर्स को सीखना है कि अरबिक कैलीग्राफी के लेटर्स कैसे लिखने हैं। तो ये देखें, बिल्कुल सिंपल शीट है, इस पर हम लाइन से लगाएंगे। अभी ये जो है ना एक वाला टेप बॉक्स, ये 10 बॉक्सेस का है, तो हमने इसको 4 में डिवाइड कर देना है, यानी 5 बॉक्सेस का जो है ना हमने कर देना है इसको, लेंथ में भी और रोज़ में भी इसको। तो वो हम करते हैं सबसे। ये देखें, 1 2 3 4 5, इसी तरह से 1 2 3 4 5। जो मेजर लाइन ऊपर लगी हुई है ना, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है एज इट इज़। फिर 1 2 3 4 5, इसी तरह से आपने बकायदे में कर लेना है। मैंने पहले से मार्क किए हैं ताकि जो है ना वक्त कम लगे, इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें इन ऑनलाइन क्लासेस में। इसी तरह से ऊपर से भी कर देना आपने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, अभी मैं तो यूज़ कर रही हूँ, ये देखें, मार्कर यूज़ कर रही हूँ, ये पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने पेंसिल इरेज़र यूज़ करना है, क्योंकि आप अभी बिगनर हैं। ये जो कोर्स है ना, ये बिगनर्स से एडवांस तक का कोर्स है। जब आप एडवांस में पहुंच जाएंगे ना, फिर आप यूज़ कीजिएगा ये। लेकिन अगर आपके पास अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस के दौरान आपने क्या करना है, आपने पेंसिल ही यूज़ करनी है, क्योंकि गलतियां आपसे हो सकती हैं इसमें। ये देखें, पेंसिल से एक और भी फ़ायदा है करने का कि जब आप के पास पेपर कम हो तो आप उसी को इरेज करें और यूज़ कर लें। है ना अच्छा आइडिया ये भी। सबसे आसान जो फ़ॉन्ट है ना अरबिक कैलीग्राफी में, वो यही फ़ॉन्ट है। फिर कलम भी बहुत इजी है इस्तेमाल करना, लेकिन उसके लिए काफ़ी वक्त लगता है। इसमें तो आपने लाइन्स लगाई, चलो जी बना लिया, लेटर कनेक्शंस बना लिया उसमें। लेकिन मैं इसके अलावा और भी लेक्चर्स बना चुकी हूँ अरबिक कैलीग्राफी ऑनलाइन क्लासेस पे, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा अपना इंस्टाग्राम का जो अकाउंट मेंशन कर दूँगी, ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं मुझसे। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी अब तक
कि आपने कैसे इसको सीखना है, करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ॉन्ट है ये। चलें जी, लाइंस तो हमारी लग चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पे जो है ना वो काउंटिंग लिखनी है। सबसे पहले तो काउंटिंग लिखने का तरीका क्या है, एक तो ये है कि आपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक आपने जो है ना काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। अभी आपने काउंटिंग लिख ली है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है ना वो 8 पे ऐसे लगा देना, एक कर्व बना देना ऐसे, ठीक है। तो आ लिखते वक्त हम जो है ना वो इस तरह से होता है कि ये तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये इस तरह बना देना यहाँ पे ऐसे ऐसे। और जो ये अंदर वाला पार्ट है ये इधर से 9th के सेकंड वाले बॉक्स में 1 और ये 2। इतनी समझ आ गई आपको। अब उसके बाद आपने क्या करना है आपने 8 9 10 यहाँ तक ना, आपने यहाँ से लेके इतनी आपने लाइन लगा देनी है। 8 9 10 यहाँ से इतनी लाइन लग गई आपकी। अब यहाँ से अपनी जो है ना बॉक्सेस पे काउंटिंग लिखने लगना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 9 तक जब आपने लगा दी लाइंस, तो अब आप काउंटिंग लिख लिया आपने। उसके बाद आपने यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ तक 9th के आपने लाइन लगा देनी है एक। जैसे हम करते आए हैं ना कि बा से जो ये वाला देखें, ये वाला पार्ट बा के यहाँ दरम्यान में ला के इसके बाद यहाँ कर दिया इस तरह से, या फिर अलिफ के दरम्यान में ला के ऐसे बना दिया। सेम इसमें भी हमने तो भी ऐसे करना है। 9 के दरमियान से लेके 8 तक लेके आना है ऐसे, और 7th के दरमियान तक यूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये वाला पार्ट, यहाँ से आपने कितनी लाइन्स लगानी है, आपने 2 से लेकर आपने 5 तक यहाँ तक लाइन लगानी है ऊपर वाले बॉक्स में। फिर ऊपर भी ऐसे ही यहाँ से लेकर 5 बॉक्स तक आपने लगा दी यूँ, और इधर भी ऐसे ही। और 1 से लेकर ना, जैसे हमने अलिफ में बनाया था, 1 से लेकर 2 के मिनट तक आपने इसको यूँ गुजारना है ऐसे, और यहाँ से ऐसे। ये देखें, वन से लेकर 7 तक। ये आपको नज़र आ रहा है तो बना हुआ। बकाया मैं इसमें ना कलरिंग करती हूँ, इसमें कैसे इसकी शेप लगेगी बन के। ये देखें, मैं करीब करती हूँ आपके, अब नज़र आ रहा है आपको, ये देखें। चलें अब इसमें कलरिंग करते हैं। सबसे ईजीएस्ट वे है ये जो कैलीग्राफी है इस तरह से करना, मोस्ट ईजीएस्ट वे फॉर बिगनर्स। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आई होगी कि आपने दुआ कैसे लिखना है। इसी तरह से इस पे जो है ना, अगर आपने ज़ुआ लिखना है तो यहाँ पर आप एक जो है ना इस तरह से बना दें सर्कल, ये ज़ुआ बन गया। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।